हाँ जी, तो फिर से एक बार जुड़ गए हैं एक वीडियो लेकर के। इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई। तो 2 बड़ी अपडेट हैं। 2 बड़ी अपडेट आप लोगों को जैसे पता होगा कि एक तो ये है कि मैच ड्रॉ हो गया है, यानी कि जो गाबा का टेस्ट मैच था वो ड्रॉ हो गया है। इंडिया ने लास्ट में बड़ा अच्छा खेला, जिसकी वजह से कंडीशन ये बन गई थी कि मैच ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। एक समय पे आप 0.1% सोच सकते थे कि इंडिया जीत भी सकता है, लेकिन रियलिस्टिकली वो पॉसिबल था ही नहीं। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन सेकंड इनिंग बैटिंग करी, वो ऐसे बैटिंग ना भी करते तो भी ये पॉसिबल नहीं था कि मतलब कोई रिज़ल्ट इससे आ जाता। ऑस्ट्रेलिया का जीतना भी ना ही हो गया था एक तरीके से, क्योंकि मौसम ऐसा था। डे फर्स्ट पे जब ऐसा था तो भी फोरकास्ट से पता चल रहा था चौथे और पाँचवें दिन डे फर्स्ट से ज़्यादा बारिश हो। पहले दिन तो खेल ही नहीं हो पाया था। तो ये उस समय से ही क्लियर था कि चौथे पाँचवें दिन में इतना ज़्यादा खेल नहीं होना है, तो इससे रिजल्ट आ पाना बड़ा मुश्किल है। जिस समय इंडिया फॉलो ऑन के लिए खेल रहा था ना कि फॉलो ऑन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, अगर फॉलो ऑन हो भी जाता तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया हारता नहीं। तब भी इंडिया नहीं हारता। सपोज आप फॉलो ऑन, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन दे नहीं सकता था। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन दे इस वजह से नहीं सकता था क्योंकि उनके पास 2 ही बॉलर बचे थे। हेजलवुड हो गए थे आपके मैच से बाहर, इनफैक्ट तो सीरीज से ही बाहर हैं वो। और इनका जो सीन था, क्या नाम है, वो फॉलो ऑन दे देते तो ओवर काउंट करता। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस ने दूसरा तीसरे दिन बॉलिंग करी है, वो लगातार बॉलिंग थोड़ी ना करते चौथे दिन भी। तो आज तो खैर पाँचवा दिन था, पाँचवें दिन में इंडिया ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करी। सुबह से आकर के एक सेशन में ही उन्होंने 2 सेशन में लगभग वो पूरे विकेट ले लिए। मैच की वजह से कई बार गेम रुका भी, लेकिन दोनों ही कप्तान को पता था यहाँ से मैच जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया को जो टारगेट मिला था 55-54 ओवर में 275 रन बनाने का, ऐसा नहीं वो 55 ओवर में 275 रन बन नहीं सकते थे, इंडिया बना सकता था। और ये ज़रूर है कि अगर आप इसको पैमाने पे नापोगे ना कि इंडिया क्या 275 रन बना सकता था उतने ओवरों में, तो वो ज़्यादा आसान था कंपैरेटिवली कि अगर क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया इतने ओवरों में क्या 10 विकेट ले सकता है। मुझे वो ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बैटिंग के लिए कंडीशन पहले दिन जैसी नहीं रह गई थी। कंडीशन इतनी ख़राब थी ही नहीं कभी जो ऐसी मतलब विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया के भी सेकंड इनिंग में जो विकेट गिरे हैं वो इस चक्कर में गिरे हैं कि वो तेज़ रन बनाने के लिए जा रहे थे, ना कि इस चक्कर में गिरे हैं कि मतलब अनप्लेबल कंडीशन है। बॉलिंग ज़बरदस्त हुई है, वो बात माननी पड़ेगी। तो वो ऐसा था नहीं कि इतने ओवर में इतने रन मतलब बना नहीं सकता इंडिया। इंडिया बना देता अगर उतने ओवर पड़ जाते, लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ थी तो केवल मौसम था, कि मौसम ही ऐसा था कि इंडिया इतने ओवर खेल ही नहीं पाएगा। अगर खेलेगा तो रन बना देगा वो, फिर तो इंडिया जीत रहा था। अगर इतने ओवर पड़ रहे हैं तो इंडिया जीत रहा था मैच। तो इंडिया यहाँ से चिनअप्स हेडअप्स करके जाएगा। उसको ये इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि उन्होंने इतने मतलब जो पहली इनिंग में हुआ 400 इतने रन बने। बॉलिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर के जाए, क्योंकि बॉलिंग हिल गई थी। जैसे 400 रन बने थे इस इनिंग में, ट्रेविस हेड ने जो मारी थी, जो मारा था इस इनिंग में, इनफैक्ट उससे पहले वाली इनिंग में, तो वो सबको पता था क्या होना है क्या नहीं होना है। बैटिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए हिला हुआ है, और मसला क्या है वो तो आप जानते हो कि बैटिंग में रन ही नहीं आ रहा है। इंडिया 170-80 बना रहा है। पिछले 250 जो बने हैं ना, वो आकाशदीप और बुमराह ने जाकर फॉलो ऑन बचा लिए। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस आया था, जिसका रिजल्ट आपको बॉलिंग में भी दिखा। मोमेंटम होता ना, वो मोमेंटम साथ में था, और इंडिया मेलबर्न मोमेंटम ही लेकर के जा रहा है। आप ये मान के चलो कि आज 18 तारीख है, 18 से लेकर के 26 तक के बीच में 8 दिन का है। 8 दिन गैप में क्या है, इंडिया वो मोमेंटम बना के रख सकता है, बरकरार रख सकता है। पहले मैच में भी ऐसे ही 10 दिन का गैप था, और जो पहले मैच में इंडिया को मोमेंटम मिला हुआ था जीतने के बाद दूसरे मैच खेलने के लिए, पहले से दूसरे बीच में जो 10 दिन का गैप था उसमें वो मोमेंटम लूज़ हो गया था, मोमेंटम हाथ से चला गया था इंडिया के, जिस वजह से दूसरे में इतनी ख़राब हुई। तो अब तीसरे मतलब चौथे टेस्ट मैच की तैयारी कैसे होती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से वहाँ फिर 8 दिन का गैप है बीच में। 26 तारीख से वो टेस्ट मैच चालू है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न में। अब उसके मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। खबर ये आ रही है कि कोई एक इंडिया का प्लेयर रिटायरमेंट लेने वाला है इस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के बीच में या बाद में। और मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो नाम आ रहे हैं, सबसे पहले लोगों को लगा अजिंक्य रहाणे लेने वाले, लेकिन रहाणे से ये बात कंफर्म हुई कि रहाणे नहीं लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहले जिसका नाम आ रहा है वो लेने वाले हैं, वो 4 नाम हैं इंडिया के: विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा। इन 4 बड़े नामों में से कोई एक प्लेयर ऐसा है जो कि इस टेस्ट सीरीज के बीच में या टेस्ट सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला है, अपना रिटायरमेंट लेने वाला है। और मुझसे अगर पूछेंगे तो जहाँ जो खबर है उस खबर के बारे में जो मतलब ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं ना, ये बस एक मतलब सुनती सुनाती सूत्रों के हवाले से खबर है। और आप अगर देखोगे तो लास्ट में जाके मेरी जो प्रिडिक्शन है कौन लेने वाला है, उस प्रिडिक्शन में 2 नाम आते हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो रोहित शर्मा, दूसरा आर अश्विन। इन दोनों में से कोई एक लेने वाला है। आर अश्विन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आर अश्विन लेने वाले हैं, क्योंकि आर अश्विन को आप बाहर टेस्ट मैच देखो जैसे खिलाते नहीं ना। अब इसके बाद मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, आईपीएल खेलोगे, आईपीएल के बाद एक WTC फाइनल का अगर आप पहुंचते तो खेलोगे, बहुत चांसेस कम है।
नहीं तो फिर इंग्लैंड का दौरा है। मतलब घरेलू टेस्ट सीरीज बहुत लंबा है, उनको अगर घरेलू ही खेलना है तो उनके लिए बहुत टाइम है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे जिसके लग रहे हैं रिटायरमेंट लेने के, वो लग रहे हैं अश्विन के, और दूसरे नंबर पे जिसके चांसेस है रोहित शर्मा के। जडेजा और विराट कोहली के सबसे कम चांसेस लग रहे हैं मुझे अभी, क्योंकि मतलब विराट कोहली के साथ एक क्लास वाली चीज़ है। मतलब क्लास वाली चीज़ क्या, वो डिफरेंट लीग के प्लेयर है। इन चारों से अगर आप करते हो तो मुझे अगर लीग वाइज रखना होगा ना क्या कौन किस लीग का प्लेयर, तो मैं सबसे ऊपर रखूँगा विराट कोहली को इन चारों में से, और उसके बाद किसी को रखूँगा तो आर अश्विन को रखूँगा। फिर जडेजा आते हैं, फिर अश्विन आते हैं इन टेस्ट मैचेस। मैं ये जो मैंने 4 अगर ये लीग बनाई है तो टेस्ट मैचेस के हिसाब से, तो विराट कोहली को भी थोड़ा और आगे जाएंगे वो, और जाहिर सी बात है मुझे जो लगता है वो जाएंगे। ऑफिशियली कंफर्मेशन कहीं कुछ नहीं है, ऑफिशियली अपडेट भी नहीं है कोई रिटायरमेंट लेगा, लेकिन ये खबर आ रही है जिस खबर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चांसेस आर अश्विन के, नहीं तो फिर रोहित शर्मा। इन दोनों में से कोई एक बंदा जो है इस टेस्ट सीरीज़ में या इसके बाद रिटायरमेंट लेने वाला है।